हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है रायपुर पॉडकास्ट। एंड आज हमारे साथ है तृप्ति लूनिया। वो एक कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ सोशल वर्कर भी है एंड शी इज अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। एंड अभी हमें पता चला है वो दो पीएचडी भी कर रही है। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। सो तृप्ति। हाय एवरीवन। सो तृप्ति, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को एक छोटी सी ब्रीफ में बताएं अपने बारे में कुछ। सो जैसा आपने कहा कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी। अभी तो बहुत कम मैंने काम बहुत कम कर दिया है सिंस द टाइम आई स्टार्टेड माई ओन NGO विच वॉज 8 years बैक, 9 years बैक एक्चुअली। अच्छा। 2016-17 में आई वॉज अ वेरी struggling with the fact कि what should I do being an influencer, should I stay an influencer or should I completely go in the NGO field. It took me 2 to 3 years to realize that I just want to be an social worker, so I completely engaged myself in that. Meanwhile मैं थोड़ा थोड़ा influencing का काम करती थी for my source of income. अच्छा, ओके ओके। इन्फ्लुएंसिंग में पैसा है? बहुत पैसा है। अच्छा। उस टाइम पे तो काफ़ी था, अभी तो और ज़्यादा हो गया आई थिंक। तो मैंने 9 साल पहले अपने NGO की शुरुआत की थी। आज हम एक वृद्ध निवास चलाते हैं जिसमें ऐसे बुज़ुर्ग रहते हैं जिनके पास घर नहीं होता, जो बाहर रास्ते में भटक रहे होते हैं। अच्छा, ओके। तो हम उनके लिए एक छोटा सा घर बनाए थे आज से 2 साल पहले, और हम अभी एक नया घर बना रहे हैं जिसमें ऐसे 150 बुज़ुर्ग रह पाएंगे। ओके, that's big, that's huge, that's nice. उसके लिए हम एक ईंट अभियान चालू कर रहे हैं। Okay. तो अभी हमारा पूरा फोकस, मेरी पूरी टीम का फोकस उसी पे है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी वो घर बना पाए जिसमें 100 से ज़्यादा बुज़ुर्ग अच्छे से अपनी लाइफ के जो आखिरी पल हैं वो प्यार और मोहब्बत से बिता सकें। ओके ओके। लाइक मैं तो स्टार्ट किया था थोड़े के साथ, आपने उसमें एक बहुत बड़ा बम छोड़ दिया। सो हम टाइमलाइन के हिसाब से आते हैं, हम थोड़ा और पहले जाते हैं। तो लाइक जैसे हमने पता चला कि आप PhD कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग कृष्णा पब्लिक स्कूल से हुई है, रायपुर में। रायपुर से। एंड व्हाट अबाउट योर ग्रेजुएशन? Graduation I've done from IGNOU, distance education. Okay. I've done my graduation in psychology. Okay. Then post graduation in psychology. वो कंप्लीट हो चुका? Yes. Okay. And now you are pursuing for PhD. Yeah, I'm pursuing 2 PhDs at once. Okay. One in old age people. Okay. And the other one is in Bhaktambar healing. अच्छा, ओके। सो अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बोला 8 साल पहले आपने सोशल वर्किंग में चालू किया, सो इट्स लाइक क्या ऐसा था जिसके कारण आपको स्पार्क हुआ कि यार लेट्स गो इनटू दिस फील्ड, या सोशल वर्किंग करनी है? इसके लिए तो फिर और पीछे जाना पड़ेगा। मतलब आई थिंक 5th और 6th स्टैंडर्ड। मेरे मॉम डैड हमेशा बर्थडे के टाइम पे ना तब से वृद्धाश्रम लेके जाते थे। ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो उस वक्त से ही वो चीज़ें आने लगी। फिर माई मॉम डैड इज बोथ ऑफ देम आर इन दिस फील्ड ओनली। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं अपने काम के साथ साथ ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए या किसी भी चीज़ में। अच्छा। जैसे मेरी मम्मी कैंसर अवेयरनेस के लिए काम करती हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और डैड लायंस क्लब से जुड़े हैं काफ़ी समय से। तो काफ़ी सालों से वो लायंस क्लब वाला जो वृद्धाश्रम है वहाँ हम जाते रहे हैं। फिर 11th क्लास में ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल के सोशल सर्विस क्लब में थी। अच्छा, मतलब यार इट्स नाइस टू हैव अ स्कूल जहाँ पे सोशल क्लब का भी ऑप्शन हो। वेरी नाइस यार। उस टाइम पे ना स्टार्टिंग पे ही आया था तो आई वाज वेरी कीन टू जॉइन इट। तो मैंने ज्वाइन किया। फिर हम कोपलवानी स्कूल गए थे। ओके। डेफ एंड डम्ब स्कूल है ना। करेक्ट। तो वहाँ पे ना बच्चे बोल सुन तो सकते नहीं, बट उन लोगों ने इतना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस रेडी किया था हमारे लिए, विच इंस्पायर्ड मी। कि जो लोग मतलब ऑलरेडी कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, और उस टाइम पे ना उनके लिए वर्किंग के ऑप्शंस नहीं थे। गवर्नमेंट उनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही थी। अभी तो कैफ़ेज़ में और मॉल्स में इनको जॉब मिल जाती है। पहले 9 years ago उनको कुछ नहीं होता था। ओके, मतलब उनको थोड़ा अलग ही ट्रीट किया जाता था, उनकी वैल्यू नहीं दिखी। वो भले उनके लिए स्कूल हुआ करता था, कॉलेजेस हुआ करता था, बट उनके लिए कोई प्लेसमेंट ऑप्शन नहीं था। ओके, मतलब पढ़ लिख लिए बट अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ नहीं है, तो बेचारे जिएंगे कैसे? एग्जैक्टली। ओके। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे, 10-12 बच्चे थे जो पेंटिंग बहुत अच्छी करते थे, जिनके हाथ में आर्ट था। तो मैंने वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उस टाइम पे उनसे पूछा कि मैं आऊँ, इनको पेंटिंग सिखाऊंगी, फिर आगे एग्जीबिशंस वगैरह लगा के आई ट्राई माई बेस्ट कि वो अपना एटलीस्ट ब्रेड तो अर्न कर सकें।
तो उन्होंने बोला आप आ सकते हो बट हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम आपको सैलरी दे सकें। ओके। एट दैट टाइम आई सेड कि मुझे सैलरी चाहिए भी नहीं, ठीक है, आई कम ऐसे ही एंड आई डू वट एवर आई कैन डू। ठीक है। So it was a voluntary work from your end. Right. Okay. Yeah. And ये कब की बात है? 2015। 2015, okay, ठीक है। तो 15 में मैंने 6 महीने वहाँ पे गई, उनको सिखाया, फिर उनका एग्जीबिशंस वगैरह लगाए, फिर वो एग्जीबिशन कंटिन्यू लगते गए फॉर 8 years आई थिंक। एग्जीबिशन एज ऑफ एग्जीबिशन उनको सेल करने के लिए, डिस्प्ले के लिए? डिस्प्ले के लिए पहले लगाया, फिर सेलिंग के ऐसा था कि अलग से इंडिविजुअल बायर्स मिलते गए, तो अच्छा। वैसे सेलिंग भी हुई। फिर सेलिंग का पर्पस थोड़ा कम था हमारा था कि उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि जैसे उन लोगों ने क्या किया, आई टेल यू। मैं 6 महीने के बाद मेरे एग्जाम्स थे, आई टुक अ ब्रेक फॉर अनदर 6 months। आफ्टर माई ब्रेक व्हेन आई वेंट देयर, दे हैंडेड मी ओवर देयर कार्ड, visiting card, the students I've been teaching. Okay, very nice. When they handed me over their card and told me in their sign language कि it is because of you that we are earning bread and butter. Okay. So that sparked me. अच्छा, मतलब बेसिकली उन्होंने खुद को अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया एंड दे स्टार्टेड सेलिंग ऑफ थिंग्स, जिसके चक्कर में उनका ब्रेड बटर चालू हो गया। राइट। ओके, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। दैट रियली स्पार्क्ड मी अ लॉट कि मेरे सिर्फ थोड़े से एफर्ट से, like just an hour a day can bring a huge difference in somebody's life, so why not do it for the rest of my life? Okay, so क्या आपको लगता है कि हमारी यूथ जो है स्पेसिफिकली, उन्हें अगर दिन का सिर्फ वो 1 घंटा देते हैं, whether it's old age home, whether it's with the kids, whether it's the deaf and dumb people or whatever, especially abled people जो कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल समाज से थोड़े हटके, जिनको जल्दी से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती या उन्हें मौका नहीं देती लाइक आगे बढ़ने के लिए, तो अगर वो 1 घंटा भी देते हैं, जैसे आपने 1 घंटा दिया एंड आपने बोला कि काफी लोगों का आपने चेंजेस दिखाया, तो अगर अपने अपने फोकस में, लेट्स से वी हैव अ कैमरामैन टीम, अगर वो 1 घंटा जाके सिर्फ सिखा रही है उन्हें, सो देयर कुड बी अ स्मॉल चेंज इन इट। डेफिनेटली, एंड इट ब्रिंग्स सच अ ह्यूज डिफरेंस, नॉट इवन अ लिटिल, लाइक आपके लिए तो वो 1 घंटा है बस, लेकिन उनके लिए वो इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अच्छा। कि आप चलो बच्चों के साथ तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, अब आप अगर बुजुर्गों को लेंगे, आप बुजुर्गों के साथ जाके सिर्फ 1 घंटा बैठ गए एंड यू जस्ट टॉक टू देम। ओके, मतलब दे लाइक टॉकिंग, सो उसी में हो जाता है। या, बिकॉज दे डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू, so if you'll just go sit and talk to them, they'll feel so happy and they'll give you a lot of blessings. Okay. और वो blessings है ना कहीं आपके काम आती है। अच्छा, ये मतलब इट्स लाइक अ कर्मा, आपने उनको सपोर्ट किया, उनकी ब्लेसिंग्स आपको सपोर्ट करेगी। ओके, ओके। एंड जैसा आपने बोला कि आपने 8 साल पहले, दैट इज 2016 के आसपास, आपने खुद का एनजीओ चालू किया, सो व्हाट वाज दैट? So as I told you, it started with deaf and dumb students, differently abled students. Then it turned slowly into old age people. अच्छा. Even I don't know कि how it turned into that. ऐसा कोई specific reason नहीं है कि आपने उनको choose किया या फिर बस ऐसा होते होते? It's a very interesting story again. I got a dream. अच्छा. I got a dream कि we are having a party and जिसमें हम बुज़ुर्गों को एकदम रेट्रो स्टाइल में रेडी करके उनके मतलब उनके ज़माने के गेम्स खेल रहे हैं, उनको उनके ज़माने के खाना वगैरह खिला रहे हैं, वो जो इमली की कैंडी और ये सब जो चीज़ें होती हैं। सो आई गॉट अ ड्रीम अबाउट इट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी मेड इट इन टू अ रियलिटी एंड that is जीना इसी का नाम है। So that we do it every year on 22nd December. तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो सपना जो आपको रात को नींद में आया, अब वो सपना आपको सोने नहीं देता और वो सपने को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर दे रही है। Right. Okay, beautiful. So let our audience know about the concept of जीना इसी का नाम है। Okay. So जीना इसी का नाम है is basically a party for old age people. स्पेसिफिकली उन बुज़ुर्गों के लिए जिन बुज़ुर्गों के पास घर नहीं है, जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। और अभी कुछ सालों से हमने ये भी कोशिश की है कि जो बुज़ुर्ग घर में भी रहते हैं, वो बुज़ुर्ग भी कहीं बाहर आना जाना ज़्यादा कर नहीं पाते। तो हमारा फोकस ये रहता है कि हमारे पास जितने वॉलंटियर्स हैं वो अपने दादा दादी को लेके आएँ, अपने आस पड़ोस में बताएं कि उन बुज़ुर्गों को लेके आएँ। सो बेसिकली व्हाट द डे इज़ कि हम उनको बोलते हैं आप रेट्रो थीम में ड्रेसअप रहो, अपने ज़माने की चीज़ों को पूरा पहन के सज सवर के आओ, बन के आओ। हाँ। फिर पूरा दिन आपके लिए ही रहेगा, उनके लिए गेम्स रहते हैं जैसे more of an annual function kind of thing? या
Okay, okay. लाइक It's nice. जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन में 15 दिन पहले हम प्रिपरेशंस करते हैं, डांस प्रैक्टिस करते हैं, म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कौन करता है, बच्चे करते हैं या दादा दादी करते हैं? दोनों करते हैं। अच्छा, ये बुजुर्ग भी करते हैं, सारे आश्रम के बुजुर्ग करते हैं। हमारी टीम जाती है, उनको सिखाती है डांस, गाना, पूरी प्रैक्टिस होती है। मतलब 1 महीना पूरा वही चलता है। एंड देन 22 दिसंबर को डे से नाइट तक पूरी 22 दिसंबर? It's again very interesting. It was Sunday when we started it back in 2016. Okay. And then it was Saturday the next year. देन फ्राइडे, तो वो वीकेंड के चक्कर में 3 साल हो गया। एंड देन वी थॉट कि इट्स बिन 3 years वी आर डूइंग इट ऑन द सेम डेट, तो व्हाई नॉट डू इट ऑन द सेम डेट। स्पेसिफिक रीजन, बस वो होते हो गया बिकॉज बुजुर्ग बहुत इन चीज़ों को याद रखते हैं ना, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखते हैं। तो जब वो 1 से 2 साल हुआ और 22 दिसंबर को ही हुआ, तो दे वर वेरी कीन टू नो कि नेक्स्ट 22 दिसंबर को क्या होगा। सो दे केप्ट आस्किंग कि वो दिमाग में उनके बैठ गया कि भैया कुछ हो ना हो, 22 दिसंबर को तो पार्टी करनी है। हाँ, ओके। तो अब ये दिस विल बी द 9th year। ओह वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स रियली नाइस। ओके, सो जब आपने ये सब चालू किया, सो व्हाट वाज द की चैलेंजेस दैट यू फेस? लाइक इसके चक्कर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसे पुल होना पड़ा या कहीं ना कहीं ऐसे बैरियर काइंड ऑफ थिंग आया, सो व्हाट वाज दोस थिंग्स? आई स्किप कॉलेज। मैंने प्राइवेट किया। ओके। बिकॉज आई हैड 2 options, ईदर आई स्टॉप स्टडिंग, विच आई डिड, आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं आइसक्रीम खाने चली गई थी और घर पे ये बोली थी कि मैं फॉर्म भरने जा रही हूँ एग्ज़ाम का। एंड आई वेंट टू ईट आइसक्रीम एंड आई केम बैक होम एंड आई सेड मॉम, नहीं हुआ। आउच। आप अगर ये सुन रही हैं तो आप प्लीज़ इन्हें चिल्लाइएगा। सो 1 साल मैंने ऐसे वेस्ट किया। उसके बाद मॉम टुक मी टू हर फ्रेंड, शी इज़ अ काउंसलर। सो हाँ, ठीक है कि नहीं, कि ये क्या चाहती है अपनी लाइफ से। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 17 years old एंड 18 years old। तो वो शी वाज वेरी स्केर्ड कि ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो वो लेके गए, फिर उन्होंने मुझे ऐसा टर्न किया कि मैं खुद काउंसलर बन गई। ओह वाह, अच्छा, वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको साइकोलॉजी में जाना है। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें ऐसी समझाई कि तुम इस फील्ड में जाओगी तो तुम और अच्छे से काम कर पाओगी, लोगों को और समझ पाओगी। तो फिर वो धीरे धीरे मैंने, पहले तो मेरा मन था ही नहीं। मतलब बेसिकली 4 अलग अलग स्टेट है। हाँ। उस चीजों को इंटरलिंक करने के लिए वक्त ने किया वो चीज। राइट। मतलब आपने पहले एनजीओ में घुसे तो सोशल वर्क आपको पसंद था बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, फिर उसके बाद आपने एनजीओ चालू किया, इधर तरह साइकोलॉजी किया, दैट टू उसी फील्ड में जो उसको इंटरकनेक्ट किया, एंड पैरेलल में इन्फ्लुएंसिंग था आपका। तो कहीं ना कहीं वो मर्ज करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया आपके लिए। हाँ, तो आपने देखा होगा मेरे जो प्रोफाइल में पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स भी पुरानी ऐसी पिक्चर्स हैं जो कोई ना कोई सोशल थीम को रिलेट करके उसमें रिप्रेजेंट की गई है मेरी पिक्चर्स में। क्योंकि उस टाइम पे रील्स तो होते नहीं थे। करेक्ट। वीडियोस होते नहीं थे, पिक्चर्स ही होती थी। सिस्टम था उस समय। आईजीटीवी भी नहीं था, 2016-17। हाँ, तो तब सिर्फ पिक्चर्स होते थे। तो हम पिक्चर्स में ये कोशिश करते थे कि हम कोई से एक सोशल टॉपिक को लें और उसको आर्टिस्टिकली ऐसे शो करें ताकि लोगों को समझ में आए। क्योंकि लोग सुनते तो बहुत सारी चीज़ें थे, बट वो जब तक आप कनेक्ट नहीं करो ना किसी चीज़ से, आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, सही बोल रहे हो तो आप। ओके, सो जैसा आपने बोला, जो वी बिफोर वी स्टार्टेड पॉडकास्ट, ऐसे हम ना आपका प्रोफाइल को चेकआउट कर रहे थे। देयर वर लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड लाइक कुछ पिक्चर्स तो ऐसे सेल्फ टॉक थी यार, ये बहुत ज्यादा डीप है। मतलब लाइक आप वो उन टैबू टॉपिक्स में जिसमें लोग बात करना प्रेफर नहीं करते। हर इंसान को दिक्कत है उन टॉपिक्स में, बट जब भी बात किया जाए तो हंगामा हो जाता है कि भैया इन टॉपिक्स पे बात नहीं करना। सो इज देयर एनी टाइम कि इस चीज को लेके कभी आपके साथ लाइक थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें हो या इट लाइक काफी ऐसे बैकफायर किया हो आपको? You know this very well. So like anything that you want to share it with us? Yeah, back in 2018 I think. Okay. I shared a picture. Okay. जिसमें my makeup was all messed up and I was wearing a red sari. Okay. And it was quoted a country with the highest crime rate against women is going to worship a woman for the next 9 days. Okay, that was pretty deep. मतलब it was time of Navratri, I suppose. Okay. Yes. Okay. So ऐसा क्यों लगता है आपको कि let's say when it come to 2018 में हम वापस जाते हैं, so क्या उस समय के statistics इतने ज़्यादा बुरे थे कि people were not actually aware about it?
उस टाइम पे जैसा आपने अभी कहा कि बॉदर सबको ही होते हैं इस चीज़ से, बट कोई बात नहीं करना चाहता। पीपल आर सो सेल्फ इन्वॉल्व दीज डेज, इन फैक्ट बिफोर ऑल्सो, कि कोई उस कंट्रोवर्सी में घुसना ही नहीं चाहता, कोई अपने मेंटल पीस के साथ नहीं खेलना चाहता। जब मेरे साथ होगा तब देखेंगे वाला हिसाब है। हाँ। देखेंगे, एकदम सही बात कर रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं चल सकता ना। ओके, एंड अगर मैं बात करूं, अगर आपने वो चीज की, लेट्स से आपका था पॉइंट टू अवेयर पीपल, सोशल अवेयरनेस के लिए आपने वो प्लान किया, क्या उससे एक पॉइंट ऑफ पॉजिटिविटी, क्या वो आगे गई? आई थिंक वो पॉजिटिविटी का तो पी भी मेरे लाइफ में नहीं बचा था फॉर द नेक्स्ट 2 months, I think. That is totally your part. कि जो भी चीजों से आपने डील किया, चीजें हुई, but I'm asking like क्या उससे एक अवेयरनेस फैली लोगों के बीच में किया? क्योंकि let's say in terms of marketing we say every type of marketing including negative marketing is also marketing. Definitely. ठीक है? So क्या उसके चक्कर में अवेयरनेस का फैक्टर ऐड ऑन हुआ? I think definitely because उस टाइम पे इन चीज़ों के लेके ज़्यादा लोग सामने नहीं आते थे। ठीक है? There was this person, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट उसका पेज यूथ अगेंस्ट रेप करके ऐसा कुछ पेज था। सो एट दैट टाइम दे वाज जस्ट स्टार्टिंग, दे वर अ बंच ऑफ यंगस्टर्स हु वांटेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट दिस, बट उन लोगों को कुछ प्लेटफॉर्म कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। हाँ, और जब मैंने ये पिक्चर अपलोड की थी तब उनका मुझको मैसेज आया था कि आई वॉन्ट योर हेल्प, बट एट दैट टाइम व्हेन आई आस्क्ड माई मदर, she was very scared कि no, already you have been through this 2 months of trauma because of that one picture, and you are not allowed to do that. So I said no, and it was very hurtful because I wanted to go, I wanted to take stand, I wanted to do a lot of things that I could do for the people, and कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो मदद किसी की तो हो पाती। तो उस टाइम पे तो मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शी इज़ ऑल्सो राइट, बट आई फील कि हर कोई अपना वो 10% भी दे दे ना, या 1% भी दे दे, तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, डेफिनेटली आएगा। ओके, सो अगर मैं बात करूँ 2018 से 2024 हो चुका, सो व्हाट आर द क्राइम रेट फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू यू? लाइक आर दे डिक्रीज्ड अ लिटिल बिट और क्या सीन है इसका? इट हैज़ डिक्रीज्ड, बट बहुत अजीब सिचुएशन आ गया बिकॉज गर्ल्स आर अवेयर नाउ दैट दे आर यू नो, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया कि अवेयरनेस आना चालू हो गई। हाँ, अवेयरनेस आना, राइट। और बहुत सारी चीज़ें भी हुई है, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, नॉट कॉलेजेस, स्कूल्स और प्री स्कूल्स, डे केयर्स में हमने बैड टच गुड टच का सेमिनार्स भी रखा। सिंस दैट टाइम ये चीज़ें बहुत बड़ी है, क्योंकि कुछ लोग थोड़े स्टेप्स चालू किए, तब फिर वो चीज़ें चालू हुई। नहीं तो पहले बच्चों के साथ कुछ भी होता था तो बच्चे नहीं बता पाते थे, उनको पता ही नहीं होता था वो सही है या गलत है, वो शांत हो जाते थे, फिर वो उनकी लाइफ टाइम ट्रॉमा चलता था। फिर वो जब 18 साल के या 20 साल के जब हो जाते थे तब उन्हें रियलाइज होता था कि क्या हुआ था उनके साथ। तो एटलीस्ट नाउ सिंस दे आर अवेयर अबाउट इट, राइट। अगर मैं बात करूं जैसे 2016 में आपने एनजीओ सोशल लाइफ में ज़्यादा घुसा है, कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंसिंग पार्ट को आपने कट डाउन करना चालू कर दिया, सो डू यू रिग्रेट इट? अ लिटिल। आई फील कि उस टाइम पे मैंने अगर इन चीज़ों को लेके ज़्यादा काम किया होता तो आई वुड हैव मेड मच बिगर डिफरेंस। मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ में या सोशल वर्कर लाइफ में हेल्प ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। बिकॉज अभी जैसे हम इतना परेशान हो रहे हैं एक नए घर बनाने के लिए, तो आई थिंक उस टाइम पे अगर हमने इस चीज़ को नहीं छोड़ा होता तो आज हमारा वो घर बहुत जल्दी बन जाता। अच्छा, सो ये मतलब स्टार्टिंग में भी मैंने सुना, अभी भी सुना, तो व्हाट इज दिस नया घर? लाइक घर पुराना हो गया या समथिंग? नया घर से आई मीन कि उन लोगों के लिए एक अच्छा घर, जो जैसे मैंने बताया जो बाहर रास्ते में घूम रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो नया घर ही होगा, क्योंकि उनके पुराने घर ने तो उनको ठुकरा दिया। करेक्ट। और हम कोशिश भी ये करते हैं कि हम उनको काउंसिल करके उनके बच्चों को ढूंढ के उनको भेज दें। ठीक है। बट फ्रीक्वेंटली हमारे साथ सिचुएशन ये होती है कि आप उनको कितना भी समझा लो, अगर वो अपने पेरेंट्स को अगर लेके जा रहे हैं तो वी गेट टू हियर दैट दे हैव डाइड विद इन 10 days और 15 days। सो वो सिचुएशन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि लोग हमें ये कहते हैं कि क्यों बढ़ावा दे रहे हो वृद्धाश्रम को, विच इज़ राइट। हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं,
बट जो लोग ऑलरेडी भटक रहे हैं, जिनका कोई है ही नहीं, या जिन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है पूरी, जिनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, तो उन लोगों के लिए तो वो घर एक बहुत जरूरत है ना, सबसे बड़ा सपोर्ट है। हाँ ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने इतना बड़ा सिनेरियो समझाया, ये सुनने में बहुत नॉर्मल दिखता है, बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी टफ। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आपने फेस किया वो क्या था? पहली बात तो अगर बुजुर्गों को देखा जाए तो बुजुर्ग खुद इतने डरे हुए रहते हैं कि वो आना नहीं चाहते। दे थिंक कि हम उन्हें मारेंगे पीटेंगे। अच्छा, उन्हें नहीं पता कि क्या एक्सपीरियंस उनको मिलने वाला है। हाँ, या उनको मिसयूज तो नहीं करने वाले। राइट, क्योंकि कुछ जैसे यहाँ रायपुर में भी मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं, उनके ऑर्गन्स निकाल के उनको वापस छोड़ देते हैं। ओके, दैट्स बिग। हाँ, तो ये जब मुझे पता चला एक दो बुजुर्ग से, तो वो बुजुर्ग बहुत एजिटेटेड होकर हमें चिल्लाने लगे कि हम नहीं जाएंगे, तुम हमारा ये निकाल लोगे, मेरी बीवी के साथ ऐसे ही किए, वो बेचारी मर गई। अच्छा। सो ये फिर वो मारने पीटने, वो कुछ जो भी सामान है वो फेंकने लगते हैं। अच्छा। या रास्ते में जो भी सीन क्रिएट करते हैं और खुद को भी हार्म करते हैं अल्टीमेटली। इन शॉर्ट बेसिकली वो अपने आप को डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। राइट। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जगह हमारे पास बहुत छोटी सी है। अच्छा, सो अभी कितने लोग हैं आपके पास, कितने लोग रहते हैं उस घर पे? अभी 12 रह सकते हैं। अच्छा, तो वही 8, 10, 12, कभी 15 हो जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर वो कैसे आप मेंटेन करते हो? फिर वो हम ऑफिस में कभी बेड लगाए हैं या हॉल में एक्स्ट्रा बेड लगाए हैं हमने। वो फोल्डिंग वाले बेड्स रखे हैं। तो जैसे आपने बोला कि कम ज़्यादा होते हैं, दैट मींस लाइक ये कम कैसे होते हैं? कम ऐसे होते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल केसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जो रास्ते में बहुत बुरी स्थिति में पड़े हों। ओके। क्योंकि उनको क्या है, नॉर्मली बाकी आश्रमों में भी नहीं मिलता क्योंकि नो। सो उस क्रिटिकल केसेस को ना तो बच्चे रखना चाहते हैं कि कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन ठीक करेगा, तो वो पड़े हैं तो पड़े हैं जब तक दे डाई। तो हम उन लोगों को लेके आते हैं और फिर जब क्रिटिकल केसेस रहते हैं तो ऐसा होता है ना कि ज़्यादा टाइम तक दे डोंट लिव। अच्छा, दे डोंट सर्वाइव, दे सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, ओके। तो इसलिए कम ज़्यादा होते रहते हैं। कई बार होता है कि हम उनकी काउंसलिंग करके घर भेज देते हैं, तो वैसे में भी फिर स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती है। जैसे आपने बोला कि रायपुर में ही कहीं ना कहीं देयर वर पीपल जिन्होंने ये ऑर्गन डोनेशन वाला इशू क्रिएट किया। सो अगर मैं बोलूँ, जैसे कोई एक नया इंसान आपको जानता है या फिर आपको जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आप कौन हो और क्या हो, हाउ शुड समवन ट्रस्ट, या कोई इसका पीछे सर्टिफिकेशन होता है या कोई प्रोसेस होता है जहाँ पे वो ट्रस्ट कर सके कि यार हाँ, ये बंदे जो है वो लेजिट काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं? So how should someone know about it? See, our NGO is government certified. Okay. We have our ATG 12A certification. Okay. We have our CSR certification as well. Okay. तो जो भी हमें अगर कुछ डोनेट करता है तो उसको टैक्स रिडम्पशन मिलेगा अप टू 50%। Okay. जिनकी बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स हैं, उनको एक CSR करना कंपल्शन होता है। Okay. तो वो अपने CSR का फंड भी हमें दे सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू गेट टू नो documentation wise. Achha. And if you want to know, if anybody wants to know we are doing the legit work or not, they can come to the ashram, they can see, they can talk to the people. Okay. Or we actually feed 25 kgs worth of roti every day to stray animals. अच्छा, मतलब इसके साथ साथ हमें एनिमल्स पे भी वर्क हो रहा है? हाँ, तो जो स्ट्रे एनिमल्स को हम जो रोज़ फीड करते हैं, आप उसमें भी जाके उनको फीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। हम जब फीड करने जाते हैं स्ट्रे एनिमल्स को, सो हमने सबका ना नाम रख दिया है। अच्छा। कालू, भोलू, शेरू, तो इंडियन बेसिक नेम्स। तो हम जब भी जिसको बुलाएंगे वो आएगा, वो अपनी रोटी लेगा एंड ही विल गो। अच्छा, अपने हिस्से की लेगा, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। And if he has any problem, he'll come to us and he'll be, complaining about it कि मुझे यहाँ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मुझे देख लो। हाँ, और प्यार चाहिए तो वैसे प्यार करेगा। तो this is how you get to know कि we are working legitimately for so long. Okay. So कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आके आपके ऊपर क्लेम किया कि यार आप गलत कर रहे हो या आप मिसयूज कर रहे हो, या कभी लाइक नेगेटिव चार्ज किया हो इन चीज़ों को लेके आपके ऊपर? नेगेटिव तो होता है, बहुत होता है, ऑन डेली बेसिस होता है कि तुम कि क्या ही कर रहे हो, ये सब करना नहीं चाहिए, या फिर तुम्हारी वजह से वृद्धाश्रम को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा। लोग अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। अच्छा। अगर तुम बनाओगी नहीं तो फिर क्यों अपने माँ बाप को छोड़ेंगे? Don't you think it's other way around? अगर तुम छोड़ोगे नहीं तो हम बनाएंगे क्यों? It's almost like कि कैंसर का कारण
लेट्स से तंबाकू है तो तंबाकू बंद कर दोगे तो कैंसर नहीं होगा. एग्जैक्टली. इट्स समवॉट लाइक दैट. ओके. बट ऐसे लोग हैं ना बहुत अड़ियल होते हैं. आई हैव रेड समवेयर कि इन लोगों से बहस करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम. तो आई डोंट वेस्ट माय टाइम. ओके. सो अगर मैं बात करूँ अभी जैसे अगर आपका पूरा एनजीओ चल रहा है लाइक उसमें काफी पैसा इन्वॉल्व होता होगा. ये पैसा आता कहाँ से? गुड क्वेश्चन. क्योंकि इट्स लाइक एक इंसान जितना भी अमीर क्यों ना हो सारा पैसा अगर वो उस पे लगा रहा है सो इट्स लाइक वो बहुत कम लोग एग्जिस्ट करते हैं. सो आई जस्ट वांट टू नो कि इज इट ऑल योर मनी या और भी कोई इसका सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट करता है? See, when I started my NGO, it was all my money. Okay. At that time, I was running a pre-primary school. Okay. It's before Corona. Okay. So I was earning good from the school. So I was using all my amount here. Okay. Then Corona hit. Okay. Because of Corona, I had to shut down my school. Okay. उसके बाद we started feeding stray animals on a regular basis. Okay. So at that time, my parents are very supportive actually. Okay. Very very supportive. Okay. तो जब ये स्टार्ट हुआ था कोरोना टाइम में मेरा नया ऑब्जेशन चालू कि मैंने देखा कि गाय कुत्ते रो रहे हैं बहुत ज़्यादा. तो दे आर हंग्री, दे आर क्राइंग बिकॉज ऑफ फूड. और क्योंकि सब बंद है तो वो खाएंगे क्या? तो मैं रोज़ बाहर जाऊंगी, रोज़ खिलाऊंगी. तो अब घर में हो गया युद्ध. अच्छा. कि अब तुम रोज़ बाहर जाओगी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर घर में मम्मी पापा है, मम्मी पापा को हो गया तो सही बात है. तो स्टार्टिंग में तो बहुत ये हुआ बट फिर माय डैड सपोर्टेड मी. अच्छा. मेरे पापा आटा गूंद रहे हैं. अच्छा. मम्मी रोटी बना रही है. Very nice. फिर मैं खिलाने जा रही हूँ वो पूरा पीपी किट वगैरह पहन के. बिकॉज एट दैट टाइम तो नोबडी वाज अलाउड. हाँ काफी पीक चल रहा था. काफी पीक. बट फिर भी छत्तीसगढ़ शासन के साथ मिलके बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे थे. अच्छा. बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और उसमें हमारा एनजीओ भी शामिल था. फिर पहले तो स्टार्टिंग में बहुत टेस्ट किया इन लोगों ने कि 15 दिन तुम खुद बनाओ. तो मैं 15 दिन खुद रोटी बना के खुद गई थी. फिर जब पापा ने मम्मी ने डेडिकेशन देखा तो देन ही सेड कि ठीक है तुम जब तक खिलाओगे तब तक मैं उसका पैसा दूंगा. पापा सेड दैट. तो ऐसा सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नहीं तो आप ये काम कर नहीं सकते. तो फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं ना कहीं मम्मी पापा का हमेशा रहता है. ठीक है. अभी भी जो आश्रम जो नया घर बनने वाला है उसमें 6000 स्क्वायर फीट जो जगह है वो मेरे पेरेंट्स ने डोनेट की है. अच्छा. इन द हार्ट ऑफ सिटी. ओके. तो बाकी लोकेशन फाइनल हो चुका है. Yes. So where is it exactly? It's in पुरानी बस्ती. Okay, very nice. That's really nice. Okay. तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसे तो पब्लिक से आता है, बहुत ज़्यादा आता है. जैसे जैसे लोगों को जैसे अब इफ़ यू आर माई फ्रेंड यू गेट टू नो दैट आई रन एन ओल्ड एज होम. तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए. यू ब्रिंग सम और द अदर थिंग्स. दैट्स रियली नाइस. मतलब कहाँ आप पार्टीज कर रहे हो, केक वेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के मुंह में मार रहे हो, इससे जस्ट जाके आप उनके साथ सेलिब्रेट करो. राइट. एंड यू रियली गोना गेट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड विद. सो दिस वी गॉट टू नो कि हम इसको अगर सोशल मीडिया में अच्छे से प्रमोट करेंगे तब ये लोग जल्दी इस चीज़ को समझेंगे एंड दिल कम. सो वी ट्राइड डूइंग दिस 2 years बैक. और फिर अब धीरे धीरे ऐसा है कि लोग अपनी बर्थडेज, एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, पेरेंट्स की एनिवर्सरी वो सब आके सेलिब्रेट करते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी मेंटेन आवर जो भी फ्लो होता है. ठीक है. ओके. और अगर जैसे आपने बोला डोनेशंस भी हो रहे होते तो लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक अमाउंट दैट यू टेक या एनी अमाउंट इज ओपन टू इट? Any amount is open. Okay. Whatever you want to do. अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज एक महीना जो एनजीओ पार्ट है उसका कितना खर्चा होता है एंड जो आप स्ट्रे डॉग्स एंड काउस को फीड कर रहे होते हैं उसका खर्चा कितना होता है? दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेटली 1.5 lakhs का खर्चा होता है पर मंथ. Yes. Like again फिर से प्लीज. 1.5 lakhs. Yes. per month. Yes. यार यार पेरेंट्स आर टू सपोर्टिव मैन. Heads off to them, seriously. Yeah. So it's like कभी कभार आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि अगर डोनेशंस वगैरह ज़्यादा नहीं आए हैं किसी मंथ में. इट्स लाइक अगर वो डाउन चल रहा है इट्स लाइक घर वालों से मांगना कभी एक टाइम के बाद ऐसा लगता होगा ना कि नहीं मांगना या फिर ऐसा नहीं करना. To be honest, अभी it's been 2 years ना. So when the ashram started, I took all my savings and I poured it on the ashram. At that time it took me 5 lakhs. Okay. So at that time I didn't ask for money because उस टाइम पे तो ऐसा था कि शादी करो और अपने घर जाओ. अच्छा. हो गया. अब अभी वो गाय कुत्ते वाला भी खत्म. चलो भैया.
अब हो गया। तुम्हारा गाय कुत्ते वाला देख लिए, तुमको रोज जहाँ जाना है वहाँ जाना है, सब देख लिए, अभी हो गया, अभी जाओ। फिर कैसे बनाया? आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। अच्छा। तो मैं भगवान के साथ प्लीज़ प्लीज़ नहीं हो पाएगा, मैं शादी नहीं कर सकती, आई कांट डू दिस। सो आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट अलोन। दिल्ली में हमारे भगवान जी का एक मंदिर है जिनको मैं बहुत मानती हूँ। सो आई वेंट देयर, आई प्रेड टू हिम कि प्लीज़ कुछ भी करो, हाँ, शादी नहीं करनी है। okay. तो मैं वहाँ से दर्शन करके आई हूँ एंड देन हम एक घर देख रहे थे आश्रम के लिए। मैं मतलब कॉन्स्टेंटली हाँ ना चल रहा था उस टाइम भी आश्रम का। तो मैं आई हूँ, नेक्स्ट डे आई गॉट द कीज ऑफ दैट हाउस कि सुन ली। आई डिडंट वेटेड अनदर मिनट, मैं बोली चाबी आ गई है, तुरंत चलो। मैंने अपने गुरु महाराज के पास गई, मैं बोला किस टाइम में स्थापना करूँ। शी वॉज ऑल्सो वेरी ईगर, 15 मिनट में मुहूर्त है, 15 मिनट में कर सकते हो तो कर लो। अच्छा, मतलब एक चाबी आई उसके 15 मिनट यू आर सेइंग? हाँ, ओके। तो मैं लिटरली मम्मी को पकड़ के, मम्मी को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके, पापा को तो मैंने कर ही दिया था इमोशनल, तो चाबी मिल गई थी। तो मम्मी को थोड़ा करके लेके गई। मम्मी मेरे साथ झाड़ू लगा रही है उस घर का, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद था वो घर। झाड़ू वाड़ू लगाया, हमने स्थापना की, 15 मिनट में स्थापना कर ली। ठीक है। अब स्थापना हो गई, चाबी मिल गई, घर मिल गया। अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। करेक्ट। तो अब तो हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर जैसे तैसे हमने किया, 5 लाख जमा किए मैंने सारे अपने इधर उधर से सेविंग्स निकाल के, क्योंकि उस टाइम मंगना ये हो जाता कि हम तो बोल रहे हैं शादी कर लो, नहीं करना है सब। सही बात है। फिर उस टाइम पे बट ये था कि अगर मुझे एक भी रुपए की ज़रूरत होगी तो दे आर देयर। फिर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, बट आई कुडंट आस्क कि मैं किस मुंह से मांगूंगी। फिर साल, 1.5 साल, 2 साल भगवान की दया से मुझे आज तक नहीं मांगना पड़ा किसी से भी। नहीं, मतलब पेरेंट्स से नहीं मांगना। अच्छा, पेरेंट्स से नहीं। हाँ, बाकी लोग आते हैं, लोग देते हैं, लोग दे के चले जाते हैं। हाँ, और इवेंट में भी जीना इसी का नाम है, इट कॉस्ट मी 2 lakhs पर इवेंट। तो उस इवेंट में भी उस इवेंट में पापा पूरा टेंट देखते हैं, बिकॉज पापा का टेंट हाउस है। तो उस टेंट हाउस का आई डोंट गिव एनी मनी, इट्स माय राइट। ये तो मेरा ही है। हाँ, ये तो मेरा ही है। तो एक्सक्लूडिंग दैट मुझे कुछ 2 के आसपास का खर्चा आता है। तो वो भी अगर इवेंट के दिन तक नहीं आया ना, तो इवेंट के दिन मॉर्निंग में हो जाता है। अच्छा, वो होता है कहाँ से होता है नहीं पता, हो जाता है। वो भगवान की दया से हो ही जाता है। ओके। तो मतलब मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बोल सकता हूँ कि इनकी ऑन एन एवरेज मंथली जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 1.5 lakhs, एंड ईयर एंड में जो दिसंबर टाइम आता है जहाँ पे वो एनुअल फंक्शन रखते हैं, उसमें 2 लाख का खर्च है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कॉज का सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्हें थोड़ा सा भी एक हेल्प देना चाहते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देना चाहते हैं, अगर आप अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, प्लीज डू लेट देम नो। ओके। सो अगर आप बोल रहे हैं कि आपको एक नया घर बनाना है, सो लाइक उसका क्या हिसाब किताब है, व्हाट इज दैट? डोंट आस्क। क्या? डोंट आस्क। सो इट्स लाइक you said ना कि उसमें भी ऑब्वियसली टू मच। ओके। अच्छा, you don't want me to tell the total amount? प्लीज मत बताना, मैं ऑलरेडी हार्ट के अटैक में हूँ, आता जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो लेट्स से अगर हम अमाउंट पे बात नहीं करते, व्हाट इज द डोनेशन कैटेगरी, लाइक हम कैसे डोनेट कर सकते हैं? See, we have started this, as I told you before, एक ईट अभियान। अच्छा। तो एक ईट अभियान इज समथिंग जिससे हम लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं। अच्छा। कि बहुत से लोग डोनेट करना चाहते हैं, बट बिकॉज फिनेंसेस उतने अच्छे नहीं चलते हैं, या हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकता, इसलिए हमने एक ईट का 700 रुपये रखा है ना। 700 रुपये एक ऐसा अमाउंट है कि हर कोई दे सकता है। तो हमने एक ईट नाम इसलिए रखा है कि आप एक ईट करके हम एक नया घर बनाएंगे। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, exactly. आप ईट करके घर बनाएंगे। तो आपकी तरफ से एक ईट हो जाएगा, तो वो जो एक पूरा फाउंडेशन बनेगा, उसमें कई आपका एक ईट है, मतलब आपका बहुत बड़ा योगदान है। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है एक ईट में क्या होगा। हाँ। बट कहीं ना कहीं एक ईट जब 100 ईट एक साथ जुड़ जाएंगी तो वो वॉल अपने आप खड़ी हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर मैं बोलूं कि आप अपने ऑडियंस को अगर कुछ भी इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्ट हो गया या एडवाइस हो गया, आप क्या देना चाहोगे? आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपना 1 घंटा दिया था,
आप 1 घंटा नहीं दे सकते तो 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट नहीं दे सकते तो आप फाइनेंस से हेल्प कीजिए, लेकिन आप जो भी अर्न करते हैं उसका अगर आप 20% किसी की और की भलाई के लिए लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आएगा. Okay, so it's circle of life की तरह बोलूं it's a circle of life, yeah. You'll get good things in return, you'll get a lot of blessings. और यार इंसान होने का धर्म निभाओ. सीधी सी बात है, इंसानियत बहुत ज़रूरी है. आज के टाइम में इंसानियत इतनी गुम चुकी है कि मतलब लोग ट्रेंड के लिए कुत्तों को मार रहे हैं, गाय को मार रहे हैं जस्ट टू गेट फेमस. ये ट्रेंड्स आपने देखा होगा ना इंस्टाग्राम यूट्यूब में, भाई हाथ काट दिए उसको देख के मज़े कर रहे हैं. तो स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दिस. उससे फेमस होने से क्या मतलब. आप आज फेमस हो, कल गवर्नमेंट ने टिकटॉक बंद किया ना, कल इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा. यू नेवर नो, यू विल नॉट बी फेमस एनी मोर देन. मतलब वो सोल को खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है rather than having good followers in your Instagram. Exactly. Okay. It was really heavy talking to you यार. Anything that you really want to tell people कि एक अभियान में अगर लोगों को आपके साथ जुड़ना है, अगर लेट्स से हमारी ऑडियंस में से अगर 10 लोग भी ऐसे निकलते हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है. आपकी इंस्टाग्राम आईडी? Artistic Vibes Foundation. Okay, so your name is Artistic Vibes Foundation. Okay, very nice. You can come to my account as well, but you know. ये बात रिप्लाई कर दिया तो आप इनके में मत जाइएगा. आप डेफिनेटली Artistic Vibes Foundation को टच कीजिए. एंड अगर आप 0.01% हिस्सा बनना चाहते हैं एक अभियान का, so do let them know about it. Okay. And एक लास्ट टिप ऑफ द डे जहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहे कि अगर आपने जैसे 1 घंटा दिया था, अगर लेट्स से 100 लोग मिलके 1 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा ईच दे रहे हैं, दैट्स इक्वल टू 100 आवर्स. वो कितना बड़ा चेंज क्रिएट कर देंगे उससे. काफ़ी बड़ा. यू कांट इवन इमेजिन आप किसी की लाइफ में इतना बड़ा चेंज. अब जैसे मैंने बोला 1 घंटा नहीं भी दे रहे हो, 10 मिनट दे दो. अब उस 10 मिनट में आप क्या कर सकते हो, आप पोस्ट शेयर कर सकते हो. अच्छा. आप अपने फॉलोअर्स को बता सकते हो कि ये चीज़ें हो रही है. सो यूज सोशल मीडिया फॉर गुड कॉज एज वेल. अच्छा. जस्ट नॉट जस्ट फॉर फन. ओके. एंटरटेनमेंट के अलावा सोशल करना इज नेसेसरी. ओके. दैट्स रियली नाइस ट्रिप. इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू. एंड काफ़ी कुछ जान के पता चला कि यार हार्ड वर्क पेज ऑफ. डेफिनेटली. एंड यू हैव बीन डूइंग रियल गुड टू द पीपल. एंड आप अगर भी इनके साथ जुड़ना चाहें तो आप लॉग इन कर सकते हैं एट आर्टिस्टिक वाइब फाउंडेशन. इंस्टाग्राम में आपको उनका आईडी मिल जाएगा. आप वॉलंटियर वर्क भी कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपके लिए एक छोटा सा हैम्पर आया हुआ है, सो मैं आपको देना चाहूँगा. वो द हैम्पर इज फ्रॉम हैम्पर्स हब. And at the same time, Hyflix ने आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टी-शर्ट भेजा है. Since you have been manifesting कि यार एक ईट चाहिए, so it's a manifestation of money कि कहीं ना कहीं एक राउंड के थ्रू आप तक वो पहुँचे. So एक छोटा सा तोहफा. So ये छोटा सा तोहफा हैम्पर्स हब की तरफ से. Thank you so much. And एक छोटी सी टी-शर्ट मैनिफेस्टेशन की आपके लिए. Thank you. मैं यही चाहूंगा कि जो सपना आज से आपने 8 साल पहले देखा था, जो कहीं ना कहीं आप उसमें लग चुकी हैं, ऐसे सपने आप डेली बेसिस में और देखें एंड उन्हें मतलब इसलिए उसको कन्वर्ट करने में बस लग जाए कि यार इसको तो पूरा करके रहना है. बाय द वे इट्स लाइक थोड़ा ऐसे अचानक से मुझे क्लिक किया. सो अब तंग नहीं करते हैं पेरेंट्स शादी के लिए? नहीं, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब ये नहीं होगा. अब ठीक है, अब तो भैया बंदी यही बन के रहने वाली है, चुपचाप इसको करने दो. आई बट यू नेवर नो. आउच. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक यू.